this is what we are discussing about dorsal nerve roots. So dorsal nerve root में कौन कौन सा sensations जाता है? We have seen पेन सेंसेशन और हीट सेंसेशन को छोड़ के बाकी जितना भी सेंसेशन है वो सब डॉर्सल नर्व रूट से जाता है. ओके, इट इंक्लूड्स वाइब्रेशन, प्रेशर, क्रूड टच, फाइन टच, एक्सेट्रा. एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग विच गोज इन द डॉर्सल नर्व रूट इज प्रोप्रियोसेप्टिव रिसेप्टर्स, प्रोप्रियोसेप्टिव परसेप्शन, जॉइंट सेंस, पोजिशन सेंस, इक्विलिब्रियम सेंस, ये सब. सो ऑल दीज आर कैरिड थ्रू द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड. ओके, ये जितना भी मैंने अभी बताया सेंसेशंस, दे आर कैरिड थ्रू द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड. एंड इट इज फॉर्म्ड इन टू इंपॉर्टेंट ट्रैक्ट्स, मीडियल और लैटरल ट्रैक्ट्स जो हमने बताया. उसके लिए हमने नाम भी दिया, दैट नेम इज ट्रैक्ट ऑफ क्यूनिएटस एंड ट्रैक्ट ऑफ ग्रेसिलिस. सो ये सब हम लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था. Now today we will talk about anterolateral ascending tracts. So dorsal में पीछे से, स्पाइनल कॉर्ड का पीछे से जो ऊपर जाने वाला है वो ट्रैक्ट्स हमने देख लिया. So today we will see the tracts, actually sensory tracts only, sensation ही है जो थोड़ा बहुत anterior और lateral से भी जाता है. ठीक है, so that tract is called as anterolateral ascending tract. So far we have seen the dorsal tracts. Dorsal tracts में जितना भी है वो सब हमने देख लिया. Now today we will have the sensations of the body which is carrying to the center from the anterior portion of the or anterolateral portion of the spinal cord, and that tract is called as anterolateral ascending tracts. Okay, so anterolateral ascending tracts में दो important चीज़ है. कौन सा सेंसेशन जाता है इसमें? एक पेन सेंसेशन जाता है और टेम्परेचर सेंसेशन जाता है, और दूसरा जो प्राइमरी प्रिमिटिव सेंसेशंस कल हमने बताया था कि इचिंग है, ट्रिकलिंग है, इचिंग है, सेक्सुअल सेंसेशंस है, तो जो प्रिमिटिव सेंसेशन है वो सब इसमें चला जाता है. ओके, सो नाउ व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज पेन, इजंट इट? सबसे ज़्यादा जो हमारा सेंसेशन है वो पेन सेंसेशन है, वेदना. ठीक है, सेंसेशन, तो पेन सेंसेशन है. Now very important, pain and heat sensation, these two have got different types of ascending. ये जो डॉर्सल नर्व रूट, डॉर्सल का जो ट्रैक्ट है, डॉर्सल ट्रैक्ट जैसा ये नहीं जाता है, इसमें थोड़ा डिफरेंस है. सो व्हाट इज द डिफरेंस दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड. ओके, नाउ व्हाट इज दैट? बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड सम ऑफ द कंडीशंस लाइक ट्रांसोस्माइलाइटिस एक्सेट्रा. ओके, सिरिंजोमाइलिया, ट्रांसोस्माइलाइटिस और हेमिसेक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, वो सब समझने के लिए ये वाला कॉन्सेप्ट हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है. सो वी शैल सी नाउ पेन एंड टेम्परेचर पाथवे इन द एंटीरियर लैटरल पाथवे. सो ठीक है, एंटीरियर लैटरल पाथवे में जाता है पेन और टेम्परेचर. द रिसेप्टर फॉर द पेन पाथवे इज फ्री नर्व एंडिंग, है ना. प्रेशर के लिए पैसिडियन कार्पसेल्स है, वाइब्रेशन के लिए मेसिन्स, ऐसा कुछ है. एंड इसी तरीके से जो रिसेप्टर है जो पेन के लिए, दैट इज कॉल्ड एज फ्री नर्व एंडिंग्स. उसका रिसेप्टर है फ्री नर्व. सभी नर्व एंडिंग्स का जो है, नर्व एंडिंग्स जो है वो पेन का रिसेप्टर्स है. एंड थर्मल रिसेप्टर्स फॉर टेम्परेचर. देयर आर सम थर्मल रिसेप्टर्स आर देयर इन द स्किन फॉर असेसमेंट ऑफ द टेम्परेचर और हीट, एंड देयर आर फ्री नर्व एंडिंग्स फॉर द असेसमेंट ऑफ द पेन और परसेप्शन ऑफ द पेन. Now you talk about pain pathway. The pain pathway is distinctly of two type of fibers. The pain pathway में actually दो type का fibers होते हैं. Okay, the first one is called as A fibers. ठीक है, A fibers. So उसको grading किया, fibers को grading किया है. A fibers, B fibers, C fibers, D fibers, इस तरीके से. The first one is A fibers. These A fibers are also called as delta pathway. ठीक है, जो पेन जो चलता है वो दो टाइप का फाइबर्स में जाता है. फर्स्ट वाला जो है इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज A fibers और डेल्टा पाथवे, एंड अनदर वन इज C fibers. Okay, another one is C fibers. So these are the two important pathways through which the pain sensation goes. Delta pathway or A fibers and B fibers. These fibers are actually categorized into A, B, C, D, etc. तो इसका कैटेगराइजेशन इस फाइबर्स का कैसे किया? दैट डिपेंड्स ऑन द माइलिनेशन. जो सबसे ज़्यादा माइलिनेटेड है उसको हमने A बोल दिया, उससे थोड़ा कम है उसको B बोल दिया.
उससे जो और कम है उसको सी बोल दिया. सो इस तरीके से द पेन पाथवे इट गोज थ्रू टू इंपॉर्टेंट फाइबर्स. वन इज ए फाइबर्स और डेल्टा फाइबर्स, another one is C fibers. That means A is highly myelinated and C is moderately myelinated. Okay, now the pain fibers of A or delta pathway very rapidly carries or very fastly carries the pain like pin prick pain. ठीक है, जब आप सुई से आप जो है नीडल से प्रिक कर रहे हो, so that particular pain sensation will be carried to the brain very fastly because such sensations are carried through the A fibers. So how much time it takes? 0.1 second. So fast, 0.1 seconds के अंदर जो है वो पहुंच जाता है. While slow pain pathway जैसा C pathway है, D है, जो भी है, स्पेशली पेन के लिए C pathway, तो वहाँ पे जो है माइलिनेशन कम है एंड देयरफॉर पेन को जिस तरीके से वो लेके जाता है वो थोड़ा स्लो है. ओके, समटाइम इट मे गोज इन मिनट्स और समटाइम इन सेकेंड्स, समटाइम इन मिनट्स और समटाइम इवन इन 1 आवर, समटाइम इन आवर्स. ठीक है, इतना देर से भी पेन को लेके जाए. फॉर एग्जाम्पल सो मेनी डल पेन, बहुत सारे डल पेन है, इतना जल्दी वो परसेप्शन नहीं होता है. ठीक है, वो कभी कभी हमें डाउट भी आता है ये पेन है और कुछ है. ठीक है, सो वो वहाँ पे क्या है, पेन को कौन कैरी कर रहा है, वहाँ पे सी फाइबर्स कैरी कर रहा है. ओके, बिकॉज दे आर लेस माइलिनेटेड, सो दे वेरी स्लोली कैरीज द फाइबर्स टू द सेंटर. सो वी विल हैव एप्रिसिएशन ऑफ द पेन ऑल्सो लेट या इनडिस्टिंक्ट, है ना, डिस्टिंक्टली नहीं होता, इनडिस्टिंक्टली होता है. पेन है या कुछ और है ऐसा लगता है हमें. सो पाथवे ऑफ द पेन एंड थर्मल पाथवे आर सिमिलर. नाउ ये तो पेन का हो गया. सिमिलर टू द पेन पाथवे इज अ थर्मल और हीट का भी, टेम्परेचर के भी पाथवे सेम है. ओके, टेम्परेचर का भी एक फास्ट पाथवे होता है और एक स्लो पाथवे होता है. फास्ट पेन ऑलवेज फ्रॉम द स्किन एंड स्टिमुलेटेड बाय द मैकेनिकल और थर्मल. ओके, द स्लो पेन इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द अदर टिश्यूज ऑफ द बॉडी. फास्ट पेन तो मैंने बता दिया, जो फास्ट पेन है हमेशा स्किन से ओरिजिनेट होता है. स्किन में जो रिसेप्टर्स है, दैट मीन्स फ्री नर्व एंडिंग से, वहां से शुरू होता है. और जो स्लो फाइबर्स में जो जाता है पेन, सो दैट विल बी फ्रॉम द अदर टिश्यूज ऑफ द बॉडी, मे बी फ्रॉम द ऑर्गन्स. डल एक पेन आता है ना कि इंटेस्टाइन, ऑर्गन्स, लिवर, सो वहां से जो भी स्टोमक, वहां से जो भी पेन ओरिजिनेट होता है वो स्लो फाइबर के थ्रू जाता है, वो इतना फास्ट नहीं जाता है. स्किन से जो भी होता है वो फास्ट ओरिजिनेट होता है, सो दैट विल गोज वेरी फास्ट. ओके, सो दिस इज अनदर बेस. नाउ सम ऑफ द अदर पॉइंट्स here. While production of the pain in the the chemical stimulus will be produced by the release of SHT, bradykinin, cytokinins, histamines, potassium, etc. ठीक है, सो जब पेन प्रोड्यूस होता है आपको तो वहाँ पे बहुत सारे प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोड्यूस होता है. ओके, दैट इज प्रोड्यूस बाय सम ऑफ द बिकॉज प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर कॉल्ड एज पेन प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेस. जैसे कोई इन्फ्लेमेशन हुआ तो वहाँ पे कुछ प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोड्यूस होता है. दैट प्रोस्टाग्लैंडिन्स, सो दे will produce the pain and that pain will be carried. Okay, but some other substances, chemical substances like histamine, cytokines, bradykinins, so they will go into produce the chemical reaction for the formation of the appreciation of the pain. Prostaglandin and other substance P are the two substances which reduce the threshold of the pain. Okay, once the action potential starts, the first order neuron, now by this time you know first order neuron क्या होता है, reaches up to the dorsal nerve root ganglion, same as that of the proprioceptive receptors. पहले dorsal root में हमने जो देखा, सेम चीज यहाँ पे भी होगा, सेम चीज यहाँ पे भी होगा. ठीक है, तो पेन जैसा प्रोड्यूस हो गया तुरंत वो कहाँ तक जाता है, डॉर्सल नर्व रूट गैंग्लियन तक जाता है. Okay, now from the dorsal nerve root ganglion the tracts continue and they enter into the spinal cord. ये भी वहाँ पे भी सेम है, उसका जैसा ही है. They enter into the spinal cord and make their own local tracts called as dorsolateral tracts or fissure. तो वहाँ से एक ट्रैक बनता है dorsal nerve root ganglion के बाद, so that is called as a dorsolateral tracts. Now, then they are connected with the second order neuron which is within the spinal cord.
that area is called as substantia gelatinous, where the pain can be modified. Now, this is very important in the pain, which is not present in the proprioceptive receptor. So, dorsal nerve root वाला जो ट्रैक्स है उसमें ये चीज़ नहीं था. तो वहाँ पे क्या था, डॉर्सल नर्व रूट में, डॉर्सल ट्रैक्स में, वो स्पाइनल कॉर्ड में आ गए, मीडियल और लैटरल बंडल बना दिए और सीधा ऊपर चढ़ गए, है ना, T6 का लेवल से ऊपर चढ़ गए लैटरल और मीडियल बंडल्स में. क्रॉस नहीं हुआ वो, जैसा राइट साइड का लेफ्ट साइड में क्रॉस नहीं हुआ. राइट साइड का जाके लेफ्ट साइड में कहाँ पे क्रॉस हुआ, मेडुला ऑब्लांगेटा में जाके वहाँ से क्रॉस हो गए. ओके, सो मेडुला ऑब्लांगेटा में जाके वहाँ से क्रॉस हुए. स्पाइनल कॉर्ड लेवल में क्रॉस नहीं हुआ है. कौन सा, पेन और प्रोप्रियोसेप्टिव रिसेप्टर्स और डॉर्सल रूट्स. बट जब तक हम पेन और टेम्परेचर का जो सेंसरी फाइबर्स है, अब वो भी आगे कहाँ तक, स्पाइनल कॉर्ड तक आ गए. ओके, स्पाइनल कॉर्ड के आने के बाद नाउ दे आर कनेक्टेड विद द सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन विच इज विद इन द स्पाइनल कॉर्ड. अब वो क्या करते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में आ गए ना, स्पाइनल कॉर्ड में आके वहीं पे सेटल हो गए. देखो वो वाला फाइबर्स है डॉर्सल रूट्स का, वो क्या था, डॉर्सल नर्व रूट गैंग्लियन से निकलने के बाद अपना बंडल बना दिया और उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एंटर हो गया और वहाँ पे वो रुका नहीं, मर्ज नहीं हुआ. वो बंडल सीधा ऐसी गया, उसके बाद मेडुला ऑब्लांगेटा में जाके एक न्यूक्लियस मिला, वहाँ पे जाके वो मर्ज हो गए. ठीक है, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन द डॉर्सल ट्रैक्स. बट व्हाट इज हैपनिंग विद द पेन एंड एज वेल एज टेम्परेचर इज, ये नर्व्स है डॉर्सल रूट गैंग्लियन को क्रॉस करते हुए आगे स्पाइनल कॉर्ड में आ गए और स्पाइनल कॉर्ड में ही ये मर्ज हो गए. ओके, सो दिस एरिया जहां पे ये मर्ज होता है, सो दैट इज कॉल्ड एज सबस्टेंशियल जिलेटिनस. सबस्टेंशियल जिलेटिनस, ठीक है, यहां पे ये मर्ज हो गए विद इन द स्पाइनल कॉर्ड. ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो यहां पे ये मर्ज हो गया, तो इसका एक बेनिफिट ये है कि पेन एंड टेम्परेचर सेंसेशन कैन बी मॉडिफाइड. वो हम देखेंगे वो मॉडिफिकेशन क्या होता है. अब जितना हम कभी कभी जितना हमें पेन होता है, कभी कभी उस पेन से ज़्यादा भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, है ना. कभी कभी पेन होने के बाद भी जो है हम उसको बहुत कम एक्सप्रेस करते हैं, मॉडिफिकेशन होता है. या कभी कभी क्या है कि दूसरा एक काउंटर स्टिमुलेशन दे दिया तो पेन का जो इंटेंसिटी कम पता चलेगा. तो ये सब हम बाद में डिस्कशन करेंगे. चलो अभी यहाँ पे जाके इसका मतलब है मॉडिफिकेशन ऑफ द पेन, दैट विल सी इन द लेटर पार्ट. अभी तो कंफ्यूज हो जाएंगे सब. नो, यहाँ पे आके मर्ज हो गया स्पाइनल कॉर्ड में, राइट साइड में आ गया ये, सपोज T6 लेवल या T5 लेवल, वहाँ पे राइट साइड में आ गए, तो वहाँ पे मर्ज हो गए. किसके साथ, स्पाइनल कॉर्ड का न्यूक्लियस के साथ. स्पाइनल कॉर्ड में जो ग्रे मैटर है वहीं पे मर्ज हो गए. उसके लिए वही न्यूक्लियस है, जैसा डॉर्सल ट्रैक्ट के लिए मेडुला ऑब्लांगेटा न्यूक्लियस था, इसके लिए यही न्यूक्लियस है, यहीं पे मर्ज हो गए. अब मर्ज होने के बाद इसने क्या किया, मर्ज होने के बाद राइट साइड का जो फाइबर्स है वो लेफ्ट साइड क्रॉस हो गए. मिड लाइन को क्रॉस कर दिया स्पाइनल कॉर्ड लेवल में, लेफ्ट को क्रॉस कर दी. लेफ्ट को क्रॉस करके लेफ्ट से ऊपर चढ़े. बट डॉर्सल ट्रैक्ट वाले क्या कर रहे थे, वो तो उसी साइड से ऊपर चल रहे थे, उसी साइड से ऊपर चल रहे थे, और जाके उसने भी क्रॉस किया. कहाँ पे, मेडुला ऑब्लांगेटा लेवल में क्रॉस किया. बट ये क्या कर रही है, दो फाइबर्स, पेन एंड टेम्परेचर, दे आर क्रॉसिंग एट द लेवल ऑफ द सबस्टेंशिया जिलेटिनस ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इटसेल्फ. जैसा T6 वाले है, वो T6 का लेवल में वहीं पे मर्ज हो गया. उसके बाद वहाँ से फाइबर निकले, वो फाइबर जो है लेफ्ट साइड में चले गए और लेफ्ट साइड से ऊपर चढ़े. Okay, so now these central fibers terminates after crossing to the opposite side of the cord, and afterwards they ascend upwards and reaches the thalamus, which is also called as lateral spinothalamic tract. This is called as lateral spinothalamic tract. Hello. ಕುಲ್ಲಡ್ ಕಾಫಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಅಲ್ವಾ ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ? ಹಾಂ ಹಾಂ ಹಾಂ, ಈಗಲೇ ಅರ್ಜೆಂಟು.
ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು? ಓಕೆ. Okay, so these central fibers terminates after crossing to the opposite side of the cord and later ascends upwards and reaches to the thalamus, which is also called as lateral spinothalamic tract. ठीक है? So this is how the lateral spinothalamic. तो मतलब ये फाइबर्स यहीं पे क्रॉस हो गए ऑपोजिट साइड में, उसके बाद मेडुला ऑब्लिंगेटा में गए तो वहाँ पे क्रॉस नहीं हुए, उसके बाद सीधा थैलामस में गए और थैलामस से जो है सीधा आप रेटिकुलर सिस्टम में चला गया. ओके, सो ये कहाँ से? स्पाइनो मतलब स्पाइनल कॉर्ड से शुरू हुआ और कहाँ पे जाके सीधा एंड हो गया? ये थैलामस में. कोई क्रॉसिंग नहीं है, क्रॉसिंग जो है पहले हो गया. ओके, सो दिस इज वन इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट पेन एंड एज वेल एज टेम्परेचर. अदर सेंसेशंस आर नॉट फॉलोइंग दिस पर्टिकुलर रूट. वो तो ऊपर जाके मेडुला ऑब्लिंगेटा का लेवल में क्रॉस हो रहा है. Now, medial part of the tract contain the fibers from the upper part of the body. ये तो सेम है, डॉर्सल ट्रैक्ट में जैसा था वैसा ही है. मीडियल फाइबर्स है, जो मीडियल पार्ट ऑफ द ट्रैक्ट उसमें जो है फाइबर्स है अपर पार्ट ऑफ द बॉडी में, और लैटरल फाइबर्स है जहाँ पे फाइबर्स है फ्रॉम द लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. जैसे वहाँ पे था सेम यहाँ पे है. ओनली थिंग इज डिफरेंस इज यहीं पे वो मर्ज होता है और यहाँ से क्रॉस होता है अपोजिट साइड को लोअर लेवल पे. सो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंस है ट्रांसओस्मोलाइटिस में. वाई? बिकॉज सपोज T6 लेवल से T5 लेवल से मेरा फाइबर जा रहा है, ठीक है, राइट साइड का T5 लेवल से, ठीक है, तो वो स्पाइनल कॉर्ड में जाते ही कहाँ जा रहा है? लेफ्ट में जा रहा है और लेफ्ट से ऊपर जा रहा है ना. तो अब सपोज मुझे अगर राइट साइड में पेन का सेंसेशन लॉस हुआ तो उसका मतलब क्या है? मुझे राइट साइड का पेन सेंसेशन अभी नहीं हो रहा है, तो कौन सा फाइबर इफेक्ट हुआ होगा मेरा? नहीं समझ में आ रहा है? फाइबर तो क्रॉस कर रहा है ना ऑपोजिट साइड में. मान लो अगर लेफ्ट साइड का जो फाइबर्स जो क्रॉस किए हैं वो लेफ्ट में चला गया राइट से, और वहां पे डैमेज हो गया मेरा T5 में जो स्पाइनल कॉर्ड का जो लेफ्ट वाला हाफ है वो डैमेज हो गया, तो लॉस ऑफ टेम्परेचर मेरा किस साइड का होगा? या लॉस ऑफ पेन राइट साइड का होगा. ठीक है, तो ये इसमें बहुत सारी चीजें, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट इज लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट. So similar is the if you see this picture, उससे पहले इसको खत्म कर देंगे. The crude touch pathway also arises the same way. So पेन हो गया, टेम्परेचर हो गया, और क्रूड टच का जो पाथवे है वो भी ऑलमोस्ट ऑल सेम वे में जाता है. एंड इट्स सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स क्रॉस द ऑपोजिट साइड एंड मूव अपवर्ड्स इन द एंटीरियर पार्ट ऑफ द व्हाइट मैटर एंड कॉल्ड एज एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट. ठीक है, सो डिफरेंस ये है कि लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट इज बेसिकली फॉर पेन एंड टेम्परेचर. एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट इज बेसिकली फॉर क्रूड टच. डॉर्सल रूट अलग ही है. ओके, एज दे असेंड अपवर्ड्स बोथ द ट्रैक्ट्स एंटीरियर एंड लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट्स कम टुगेदर. तो शुरू में ये सब है, एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट है और उसके बाद लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट में लैटरल में जो जा रहा है आपका पेन और टेम्परेचर जा रहा है, और एंटीरियर में जो जा रहा है वो क्रूड टच जा रहा है. ऊपर जाने के बाद दे कम्स टुगेदर एंड बोथ द ट्रैक्ट्स आर नाउ रीच द मेडुला. पहले सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड लेवल में ये डिफरेंशिएशन है, मेडुला में दोनों साथ में आ जाएंगे. मीनवाइल there is another tract which carries a spino-visual sensation, है ना. spino-visual sensation को कैरी करने वाला एक और ट्रैक्ट है, वो भी एक सेंसेशन है, एंड दैट ट्रैक्ट इज कॉल्ड एज टेक्टल ट्रैक्ट. नाउ these three pathways come together: tactile tract, anterior spinothalamic, lateral spinothalamic. They come together and reaches the medulla, and then they fuse together. तीनों एक साथ हो जाते हैं एंड एनाटॉमिकली रनिंग इन ए सिंगल बंडल. उसके बाद वो एक ही बंडल में ऊपर चलते रहता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज स्पाइनल लेमिनिस्कस सिस्टम. समझ में आ रहा है? डॉर्सल रूट में हमारे लिए मेडुला ऑब्लिंगेटा से जब ऊपर जाता है तो मीडियल लेमिनिस्कस सिस्टम था और एक लैटरल लेमिनिस्कस सिस्टम था.
है ना। ट्रैक्ट ऑफ क्यूनिएटस बन गया मीडियल लेमिनस्कस सिस्टम, ट्रैक्ट ऑफ ग्रेसिलिस बन गया लैटरल लेमिनस्कस सिस्टम। और बाकी जितना भी सेंसेशन है, कौन सा, क्रूड टच है, ठीक है, क्रूड टच है, और उसके बाद ये टेक्टाइल स्पाइनोटेक्टाइल ट्रैक्ट है, और पेन एंड टेम्परेचर है, ये सब मिलके एक ट्रैक्ट को बनाता है, दैट इज कॉल्ड एज स्पाइनल लेमिनस्कस सिस्टम। सो अल्टीमेटली मेडुला ऑब्लांगेट से ऊपर आप जाएंगे तो 3 लेमिनस्कस सिस्टम मिलेगा आपको, मीडियल लेमिनस्कस सिस्टम, लैटरल लेमिनस्कस सिस्टम और स्पाइनल लेमिनस्कस सिस्टम। मीडियल लेमिनस्कस सिस्टम में आपका प्रोप्रियोसेप्टिव रिसेप्टर्स है और बाकी कुछ रिसेप्टर्स, प्रोप्रियोसेप्टिव सेंसेशन है और बाकी कुछ सेंसेशन है। लैटरल में भी आपको पता है उसी का रिलेटेड है, मीडियल साइड का और लैटरल साइड का, ठीक है, लोअर पार्ट का और अपर पार्ट का। और स्पाइनल में क्या है, बाकी जितना भी बचा है वो है। So that is very important. So now these 3 pathways come together and reach the medulla, and they fuse together and anatomically running in a single bundle, and it is called as spinal lemniscus system. Okay, so now if you see this picture, यहाँ पे आपको क्लियर पता चलेगा। Okay, so how this happens, this we have already discussed. So the fibers of the pain, temperature, crude touch, when they reach the ventroposterior nucleus of the hypothalamus, ultimately जो है it terminates there. Okay, the fibers of the pain, temperature, crude touch, they reach the lastly जाके hypothalamus में reach हो जाता है और वहाँ पे terminate हो जाता है. While the spinotectal tract दूसरा जो spino-visual sensation को carry कर रहा था, वो जो है मिड ब्रेन से ऊपर एक जगह है जिसका नाम है टेक्टम, एक ऑर्गन, एक पार्ट है। सो वो टेक्टम में ही टर्मिनेट हो जाती है, इसलिए उसका नाम स्पाइनल टेक्टल ट्रैक्ट है। ओके, सो बट डिफ्यूज और स्लो पेन फाइबर्स फ्रॉम देम टर्मिनेट, बट मोस्ट ऑफ देम टर्मिनेट इन द इंट्रालैमिनर न्यूक्लियस ऑफ द थैलेमस। ओके, सो स्लो पेन फाइबर्स ऑन द वे स्पेशली स्टिमुलेट द रेटिकुलर फॉर्मेशन। चलो, ओके, नाउ दिस इज अबाउट द रेटिकुलर फॉर्मेशन। व्हाट यू मीन बाय रेटिकुलर फॉर्मेशन हमने ऑलरेडी देख लिया। This is the main switch for the cerebral cortex. This is the main switch for cerebral cortex, and it is a regulator of cerebral activities. मैंने already बता दिया आपको. It has got a heavy connection to the thalamus and cerebral cortex. Thalamus से cerebral cortex को connect करता है. During night hours, the reticular formation activity goes down. एज इट इज टायर्ड बाई कंटिन्यूस डे टाइम एक्टिविटी, है ना, बहुत सारा सेंसेशन डेली, मैंने सुबह से लेकर के शाम तक इतना सेंसेशन जा रहा है, वो सेंसेशन, ये सेंसेशन, विजुअल सेंसेशन, तो ये करते 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 क्या है कि जितना भी जो न्यूरॉन्स है ना वो थक जाते हैं। न्यूरॉन थक जाते हैं मतलब उसके अंदर जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स है ना, तो वो डिप्लीट हो जाते हैं, खत्म हो जाता है ना, गोडाउन में जो है सामान खत्म हो जाता है, न्यूरो ट्रांसमीटर खत्म हो जाता है। सो जब खत्म हो जाता है तो उसके बाद वो फंक्शन नहीं कर पाते हैं। So, tired by the continuous daytime activity of carrying the stimulus, and a low level of the stimulus cannot able to stimulate. जब उस पे न्यूरोट्रांसमीटर कम हो गया, एक लो लेवल स्टिमुलस है उसको स्टिमुलेट नहीं कर पाएगा, ठीक है। जब न्यूरोट्रांसमीटर अमाउंट कम है तो हाई लेवल से स्टिमुलस चाहिए उसको स्टिमुलेशन करने के लिए, ठीक है। एंड इफ इन द स्लीप, सो इसलिए हमें नींद आ जाता है और टायर्ड हो जाता है और झपकी आ जाता है, ठीक है। सो इन द स्लीप ए डॉग इज बार्किंग or someone slightly touched, show some images etc, we cannot listen this, isn't it? आप सो रहे हैं, आपका सामने कोई पिक्चर बुक कोई रखा है तो आप देख ही नहीं पाएंगे क्योंकि आप उससे डिस्कनेक्टेड है। और नींद, आप सो रहे हो और यहाँ से कोई कुत्ता भौंक रहा है फिर भी आप उठेंगे नहीं, कोई माइल्ड टच करके उठा रहा है आप नहीं उठेंगे, क्योंकि इस लेवल का स्टिमुलस जो है आपको स्टिमुलेट करने में सक्षम नहीं है। हेलो, ಬಂದೆ ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಹೇಳ ನಂಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ? ಹಾಂ,